सद्गुरु भगवान समदर्शी है, दयालु और कृपालु है। चोर साधु हर प्रकार के लोग सद्गुरु भगवान के दरबार में अपनी झोली भरने आते हैं। वह सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो साधु है, सच्चे भक्त है, वह सद्गुरु भगवान का योग्य संदेश समाज में पहुंचाते हैं। लेकिन चोर लुटेरे अपनी नियत से बाज नहीं आते, अपनी नियत अनुसार पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हैं। चोरों की अधोगति तो तय है। अगर आप उनके लपेटे में आए तो आप भी बच नहीं सकते। सद्गुरु भगवान का भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है। कोई पाखंड, कोई अंधविश्वास नहीं। सच्चे श्रद्धा भाव से जो आप करोगे, सद्गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। नाम स्मरण से सद्गुरु भगवान को बहुत प्रेम है। हर क्षण नाम स्मरण करते रहो और उनके कृपा के सदा पात्र रहोगे। जो दुनिया से हारे हैं वो शिरडी का रुख करते हैं, लेकिन जो शिरडी से हारेंगे उन्हें कहीं और मदद नहीं मिल सकेगी। पाखंडियों को यह याद रखना चाहिए, अहंकार, असत्य, छल कपट शिरडी भगवान को मंजूर नहीं। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन उनका दिखावा एवं अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह अच्छे कर्म पाप कर्म समान ही होंगे। दुख संकट आते हैं जीवन में, ताकि मनुष्य की आंखों पर जो माया का पर्दा है वह दूर हटे और वह भगवान के दर्शन कर पाए, जीवन के सत्य को पहचाने। सद्गुरु भगवान के प्रति श्रद्धा, सबूरी और दृढ़ विश्वास ही तुम्हें दुख और संकटों से तार सकता है। इसके बजाय आप मध्यस्थों की बातों में आ रहे हैं, ऐसे मध्यस्थ जो स्वयं अज्ञानी है, जिनकी भक्ति परिपक्व नहीं, स्वार्थी है। सबको यहाँ श्यामा बनना है। श्यामा विनयशील था, निस्वार्थ भक्त था। उसको धन प्रसिद्धि की लालसा नहीं थी, वह तो केवल मेरे चरणों के प्रति आसक्त था। यहाँ हर कोई भगवान का दूत बनकर काला धन कमाने का बाजार लगाए हुए है। ऐसे लोगों के साथ जुड़कर आप अपना उद्धार नहीं कर सकते। इसके बजाय भक्ति में पूर्ण समर्पित हो जाए। मैं मार्गदर्शन करूँगा और किसी की तुम्हें सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, यह मैं तुम्हें स्वयं बताऊँगा। निष्ठा युक्त भक्ति भाव चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। सदा खुश रहो।